दोस्तों हम सभी के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है कि उस समय हम पछताते हैं कि हम बोलते हैं यार काश मैंने ये चीज़ ना करती हुई अगर मैंने ये चीज़ की होती, काश मैंने हिम्मत की होती उस समय तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। और ये काश के चक्कर में हम खुद को कोसने लगते हैं और खुद को बुरा बोलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी आप अगर करते जा रहे हो तो आगे जाने के बाद कई सालों के बाद आपको भी लगेगा कि काश मैंने इस समय ये नहीं किया होता और ये किया होता, तो यानी कि पछतावा होने लगता है। और ये पछताना जो है ना, उससे बचाने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको देर से पता चलने वाली है, इसलिए आप इन बातों को अभी जान लीजिए। अगर ये बातें आप अभी समझ जाते हैं तो हो सकता है आगे चलकर आप कभी पछताएंगे नहीं। नंबर 1, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर दोस्तों आप यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर आप कोई करियर चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ये बन जाऊँगा तो। मुझे एक स्टोर ओपन करना है, अब ये स्टोर ओपन करते समय लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसी बातें करेंगे, इसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो आप कभी भी उस स्टोर को ओपन नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी इच्छा है, आपका पैशन है उस स्टोर को ओपन करना, उस काम को करना, उस धंधे को आपको करना, लेकिन आप लोगों के कारण नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सोच रहे हैं कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो ये गलत थिंकिंग है। गलत यानी कि लोगों को इतना भी समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें, आपके ऊपर कैमरे की तरह नज़र बनाए रखें। उनको अपने ही जीवन से फुर्सत नहीं है। हाँ, बोलते समय वो ऐसा दिखाते हैं लेकिन अक्सर बात कुछ और होती है। उनको अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या झांकेंगे। इसलिए ये थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 2, छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत। यानी कि अगर छोटा सा झगड़ा हो गया या फिर छोटी सी बात हो गई है लेकिन उसको लेकर हम बड़ा बना देते हैं, झगड़े करने लगते, बोलने लगते हैं कि मैं क्यों गलत हूँ, मैं सही हूँ, इस तरह से बोलने लगते हैं, क्यों क्यों का बीच में आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि छोटी सी बात बड़ी बन जाती है और बड़ी बनने के बाद आपका उसमें 3-4 घंटे का समय वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है, गुस्सा आने के कारण ऐसा कोई स्टेप उठ जाता है जो फिर हमें आगे चलकर सालों के बाद पछताने पर मजबूर कर देता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुस्से गुस्से में किसी को कुछ मार दिया तो मारने के बाद अगर कुछ हो गया और उसने अगर कंप्लेंट कर दी तो फिर आपको कई सालों तक परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आज छोटी सी बात को हमेशा भूल जाइए, छोटी बात को बड़ा ना बनाइए। नंबर 3, उतावलापन। दोस्तों उतावलापन होता है हमारे अंदर के कुछ करने का, कुछ स्टेप उठाने का, कुछ खरीदने का, कुछ दिखाने का। तो इन्हीं के कारण हम पछताने लग जाते हैं। कैसे पछताने लग जाते हैं? जैसे अगर हमने उतावलापन दिखाया कि हमने कुछ खरीद लिया है, उतावले में किसी को दिखाने के लिए हमने कोई बड़ी चीज़ खरीद ली, यानी कि जैसे किसी को दिखाने के लिए कार खरीद ली, तो कार खरीदने के बाद आप पछताने लगते हैं कई सालों के बाद, जब आपको सही में लगता है यार कार तो मेरी बहुत पैसे खा रही है, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है। तो इस कारण आप पछताने लगते हैं। मतलब उसकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी आपने खरीदी थी उतावला होकर कि दिखाने के लिए। तो ऐसा उतावलापन आपको आगे चलकर पछताने पर मजबूर करेगा। नंबर 4, फेल्यूर के डर से काम नहीं करना या स्टेप नहीं उठाना। दोस्तों कई बार आप अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि यार मैं इस कदम को उठाऊंगा, यानी कि मैं अगर कोई स्टोर बनाने वाला हूँ और वो स्टोर नहीं चलेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। इस विचार के कारण, इस थिंकिंग के कारण आप स्टेप नहीं उठाते हैं और सच में आपका वो बिजनेस वही के वही रह जाता है। एग्ज़ाम हो गया या फिर जॉब हो गया या फिर कुछ डिसीजन हो गए जो आप डर के कारण नहीं लेते हैं, और नहीं लेने के कारण फिर आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार काश मैंने ये किया होता। तो एग्जाम्पल, किसी कपड़े का अच्छा दुकान आपने एक किसी जगह पर लगाने का सोचा था, लेकिन बाद में आपने डर लाया अपने मन में कि यार यहाँ पर ये दुकान नहीं चलेगा, लेकिन 1-2 साल बाद वहाँ पर दूसरे लोगों ने कपड़े का दुकान ओपन किया और उनका दुकान बहुत ही चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर आप आगे जाके पछताते हैं और बोलते हैं कि यार मैंने भी इस जगह पर शॉप ओपन किया होता तो आज मैं भी सक्सेस होता। नंबर 5, लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही करने की कोशिश करना। यानी कि अगर आपके पड़ोस में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप भी सोचेंगे यार मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। अगर आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर बनने की स्टडी कर रहा है तो आप भी सोचेंगे कि यार सही में मुझे भी डॉक्टर ही बनना चाहिए। मतलब भेड़ चाल में चलना या फिर रैट रेस में फंसना कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा। आप कुछ अपना अलग भी कर सकते हैं। हालांकि आपका पैशन कुछ और है, आपको बनना कुछ और है, लेकिन वो कर रहा है इसलिए आप भी कर रहे हैं, इसलिए आप भी करेंगे। और आप भी जब डॉक्टर बनेंगे तब आपको भी जाके पछतावा होगा कि यार मैंने डॉक्टरी क्यों की,
क्यों किया मैंने एमबीबीएस, मैंने क्यों अपने पैसे बर्बाद किया, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो किसी और में इंटरेस्ट है। लेकिन उस पड़ोसी के कारण आपने अपने कुछ साल बर्बाद कर दिए उसमें, सीखते गए और आपको आगे जाके पता चल रहा है कि यार मैंने ये ना किया होता और ये किया होता तो मैं आज खुश होता। तो इस तरह से आपको भी पछताना पड़ सकता है आगे चल के। तो दोस्तों इन्हीं 5 पॉइंट्स से आपको पता चलेगा कि आप आगे चल के पछताने वाले हैं। तो आप अपने पॉइंट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी बातों को, अपने बिलीफ को चेंज करके आप आज ही अपना अलग सा स्टेप उठा सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको करना है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको आगे चल के भी कई सालों तक हैप्पीनेस देगा और पैसा देगा, सक्सेस देगा। उसी के रास्ते पर आप जाइए, दूसरे का मत देखिए, ताकि आप आगे चल के पछतावा नहीं करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।